आप नाहक इतने दिन बिहार के पीछे परेशान होते रहे, असली एक्शन तो गुजरात में है। बिहार को नई सरकार मिलती उससे पहले गुजरात को नया कैबिनेट मिल गया। 16 अक्टूबर को 16 के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जनता दिसंबर 2021 को याद करने लगी जब विजय रूपाणी कैबिनेट से इसी तरह इस्तीफा लिया गया था। इस बार फर्क बस ये रहा कि सीएम पद को बख्श दिया गया। भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा नहीं हुआ है, वो पद पर बने हुए हैं। 17 अक्टूबर को उनकी नई टीम का ऐलान भी हो गया। कैबिनेट में 10 कुर्सियां और जोड़ी गई हैं, लेकिन पुरानी टीम से सिर्फ गिनती के लोग लौटे हैं, जिनमें से एक हैं हर्ष संघवी। कायदे से देखें तो प्रमोशन सिर्फ हर्ष संघवी का ही हुआ है। वो कैबिनेट में बने हुए हैं और डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। मंत्री बनने वालों में नाम रिवाबा जडेजा का भी है, जो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में यानी गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या गुजरात के मंत्रियों से केंद्र में बैठा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट नहीं था, वगैरह वगैरह, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वास्तव में क्या हुआ है ये भाजपा हाईकमान के अलावा किसी को मालूम नहीं है। हाँ, कुछ कयास जरूर लगाए जा रहे हैं जिनकी चर्चा हम भी कर देंगे। जैसे हर्ष संघवी को 2027 में सीएम पद के लिए ग्रूम किया जा रहा है। इससे पहले 2026 में नगर निगम चुनाव भी होने हैं, उसकी तैयारी की जा रही है, वगैरह वगैरह। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात गुजरात की ही करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन से नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है और वो 6 मंत्री कौन हैं जिन पर भरोसा जताकर उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। बात हर्ष संघवी की भी होगी, जिनके डिप्टी सीएम बनने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि गुजरात में अब एक युवा सीएम देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने गुजरात में कैबिनेट के विस्तार पर क्या बयान दिए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 4 अक्टूबर को खबर आई कि गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। यहीं से हिंट ये मिली कि संगठन में परिवर्तन हुआ है तो सरकार में भी होगा। इसके बाद शुरू हुए दौरे। पार्टी के महासचिव सुनील बंस गांधीनगर पहुंचे और 16 अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच गए। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि नड्डा ने तकरीबन 3 घंटे तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मीटिंग की। नड्डा के गांधीनगर पहुंचने से पहले ही यह खबर ब्रेक हो चुकी थी कि गुजरात कैबिनेट में सीएम को छोड़ सबका इस्तीफा हो गया है। माने नड्डा जब मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने नई टीम पर चर्चा की होगी। मंत्री कौन बनाया गया है, इससे पहले ये जानते हैं कि इस्तीफा किस किस का हुआ कल। मंत्रियों में थे कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बाबलिया, मुलूभाई बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बाबरिया। राज्य मंत्री भी थे 8, उनमें थे हर्ष संघवी, जगदीश पांचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंशेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवरजी हलपति। गुजरात विधानसभा में कुल सीटें 182 हैं, जिनमें से 162 पर बीजेपी का राज है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीती थी। उसके बाद जो लोग कांग्रेस और भाजपा से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे, वो फिर से बीजेपी में वापस आ गए। उनको मिलाकर संख्या हो गई 162 बढ़कर। कैबिनेट रीशफलिंग में बीजेपी ने 6 पुराने मंत्रियों को शामिल किया है। जिनको शामिल किया गया है वो लोग हैं ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, कुंवरजी बाबलिया, प्रफुल्ल पंसेरिया, पुरुषोत्तम भाई, ओधवजी भाई सोलंकी और हर्ष संघवी जो डिप्टी सीएम बने हैं। हर्ष संघवी सिर्फ 15 साल की उम्र में थे जब वो राजनीति में आ गए थे। भाजपा की इकाई युवा मोर्चा के साथ जुड़ गए। उन्हें युवा मोर्चा में कई अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई थी। हर्ष के नाम गुजरात में सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड भी है। संघवी ने 2012 में मात्र 27 साल की उम्र में माजुरा विधानसभा सीट जीती थी और तब से अब तक वो लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 2021 में जब पूरी कैबिनेट ने तब के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इस्तीफा दिया था, तब हर्ष संघवी को मंत्री बनाया गया था। संघवी की लोकप्रियता, उनका एक्सपीरियंस और उनकी कम उम्र की वजह से चर्चा अब ये भी है कि 2027 के चुनाव में हर्ष को मुख्यमंत्री का फेस बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं बाकी मंत्रियों की। हर्ष संघवी के अलावा जिन मंत्रियों को जगह मिली है उनमें जितेंद्र भाई बघानी भी शामिल हैं। पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। भावनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अर्जुन मोढवादिया का भी नाम है, पोरबंदर से विधायक हैं, गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा रिवाबा जडेजा हैं, राज्य मंत्री की शपथ ली है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं और जामनगर ग्रामीण उनकी सीट है, वहां से वो विधायक हैं। रमन भाई सोलंकी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सोलंकी बोरसद से विधायक हैं। इसके अलावा दर्शना वाघेला है, नवसारी से विधायक, वो भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं।
182 विधायकों की विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं और इस कैबिनेट रीशफल में गुजरात में 25 मंत्री हो जाएंगे। अब बात इसकी करते हैं कि यह सब हुआ क्यों। बीजेपी के सबसे स्ट्रांग राज्य गुजरात की कैबिनेट में इतना बड़ा फेरबदल करने की जरूरत क्यों पड़ गई। बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी है, उसके अनुसार जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर हैं राजनीति विश्लेषक घनश्याम शाह का मानना यह है कि भाजपा की स्थिति अब 1985 में कांग्रेस जैसी हो गई है। 1985 में माधव सिंह सोलंकी को 149 सीटें मिली थी, कोई विपक्षी दल नहीं था, लेकिन 2022 में जब भाजपा ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और 156 सीटें जीत ली, ऐसी परिस्थितियों में हर विधायक की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा में विरोध के स्वर देखने को मिले थे। वडोदरा और साबरकांठा के 2 उम्मीदवार बदलने पड़े थे। इसके बाद से भाजपा में असंतोष दिखाई दे रहा है। जब 2021 में पूरी कैबिनेट को हटाया गया था, तब उस कैबिनेट में कई उम्रदराज मंत्री थे। खबरों के अनुसार मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए थे। ऐसे में पूरी कैबिनेट को हटाकर जनता के मन में सरकार के प्रति भरोसा कायम करने का प्रयास भी किया गया था, जो कि जब चुनाव हुए तो दिखा कि सफल भी हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सौराष्ट्र के लोगों को लग ये रहा है कि भाजपा उनकी उपेक्षा कर रही है, क्योंकि दक्षिण गुजरात को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी बात यह भी थी कि सौराष्ट्र के लेउआ पटेलों में भी काफी नाराजगी है, जिसे दूर करना जरूरी हो गया था। एक बात यह भी है कि 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव से 15 महीने पहले भी 2021 में राज्य की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। इस बार राज्य में चुनाव को करीब 26 महीने बचे हुए हैं। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ उनके कैबिनेट सहयोगियों ने पद छोड़े हैं। मगर 2021 में 5 साल के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे, ये भी तब हुआ था। जानकारी ये मानते हैं कि बीजेपी गुजरात में अक्सर ऐसा करती आई है, चुनाव से कुछ समय पहले कैबिनेट बदलकर और नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देकर एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की भी कोशिश की जाती है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के चुनाव में 182 में से 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया था। 5 मंत्रियों समेत 38 विधायकों के टिकट कटे थे। विश्लेषक मानते हैं कि चेहरे बदलकर भाजपा राज्य में लंबे समय से चल रही सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, वो खत्म कर देती है। मंत्रिमंडल में हुए उस बड़े बदलाव पर पक्ष विपक्ष के कई नेताओं के बयान आए हैं। किसने क्या कहा है, सुनते हैं। सरकार में ज्यादा से ज्यादा किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सभी लोग परेशान है। इस बात को लेके कांग्रेस तो बार बार कह रही थी, पर भाजपा का हमेशा हाईकमान, भाजपा का नेतृत्व का हमेशा रहा है जनता की अनदेखी करो, पर व्यापक प्रमाण पे इसको जमीन खींचने दिखी, आक्रोश लोगों का बढ़ गया, तब इसने पूरी तरह से गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल में सबका इस्तीफा ले लिया और मंत्रिमंडल में फेरबदल की। पर सरकार को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, खास करके भाजपा का लोगों को, आप कितने भी चेहरे बदल लो, पर जब तक आप आपकी मंशा नहीं बदलोगे, नीति नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप फेस बदलोगे, इससे नहीं होगा। आपको आपकी नीति और नीयत बदलनी पड़ेगी, तो ही गुजरात को फायदा होगा। इस सरकार में जिस तरीके से गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी वजह से गांव के छोटे छोटे लोग से लेकर बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोग भी परेशान है, पर सरकार सुनने ना जा रही। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं, सरकार कितनी भी फेस सेविंग की बात कर ले, 2027 में गुजरात की जनता इस सरकार को, भाजपा की सरकार को निकाल देगी और कांग्रेस की जनता की सरकार बनाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। बस सरकार में से और पार्टी में सूचना ही है, आज मंत्रिमंडल का विस्तरण होने वाला है, तो 11:30 बजे का समय दिया है और उसमें जाने का है। नहीं, वो तो सभी विधायक को और सभी वर्कर्स को, पार्टी वर्कर्स सभी को इनविटेशन है, सब जाने वाले हैं उसमें। आज बहुत अच्छा दिन है, पार्टी जो तय किया है वो पूरे अच्छे के लिए तय किया, तो आज तो हमारे सबके लिए अच्छा दिन है कि आज पूरे नए मंत्री भी होने वाले, उसको बधाई देंगे और गुजरात के विकास के लिए जैसे आगे गति उससे और तेज गति से कार्य होगा। बस खूब आनंद की बात है कि हमने 2 दिन पहले मैं राधनपुर क्षेत्र में था, तो वहां फोन आया मुझे दंडक ऑफिस से कि विधायक जी आपको 16-17 तारीख को गांधीनगर रहना है, इसीलिए मैं यहाँ मेरे क्वार्टर ऊपर में आया हूँ। और आज मैंने सुना कि मंत्री लोगों की शपथ विधि थवानी से, इसलिए मैं यहाँ मुझे पण आमंत्रण मिला है, तो मैं भी वहाँ जाके
खूब खुश हूँ, इसीलिए आज ये शपथ विधि समारोह में मुझे जाना है। क्षत्रिय समाज के तो बहुत लोगों को मंत्री बनाया है, आज भी बनाएंगे, जिसे जी बनाएंगे, इससे हम बहुत खुशहाल है। इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है कि वो पार्टी दरेक समाज को ये साथ सहकार देती है, समाज का दरेक को ये देती है। तो इसीलिए मैं खूब खुश हूँ कि किसी को भी मंत्री बनाए, इसमें मैं खूब दिल से राजी हूँ। गुजरात यूं तो बीजेपी का सबसे मजबूत स्टेट है, मगर हाल के सालों में कुछ चीजें बदली भी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने की तमाम कोशिशें कर रही है। पिछले 6 महीनों में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को भरोसा ये दिलाया था कि आपके लिए मैं बैठा हूं, और वादा किया था कि आने वाले समय में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वो संसद में बहस के दौरान बीजेपी नेताओं से जोर देकर कह चुके हैं कि अब गुजरात में बीजेपी को हराने वाले हैं। इसके अलावा यही बात भाषणों में भी कई बार ये दावा दोहरा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी वो भी गुजरात में ये तो देखने वाली बात है, मगर बीजेपी हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहकर चलती है, सो अभी भी चल रही है। इधर आम आदमी पार्टी भी है, उसने सौराष्ट्र की बिसावदर सीट उपचुनाव में जीत ली थी। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात पर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर हैशटैग चलाया बीजेपी फियर्स आप गुजरात। उसके साथ ये लिखा कि आप गुजरात की पूरी टीम उठा रही जनता की आवाज, जिससे बीजेपी को लगा डर और पूरे मंत्रिमंडल का ले लिया इस्तीफा। मगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाना या पार्टी को सत्ता से हटा पाना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल गुजरात के बदले मंत्रिमंडल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। आपके लिए शो रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।